और चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और कार्यकर्ताओं की भी ये इच्छा थी कि जयप्रकाश जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आए और उनसे वोट तो मांगे ही मांगे, काम करने के लिए भी उनसे कहें। और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी और इसके अच्छे मैसेज जाएगा लोगों में और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा। सर भाजपा ये दोनों के दिल मिलने में काफी लंबा समय लग गया, टिकट मिलने में काफी 15 दिन से ऊपर हो चुके। नहीं, दिल मिलने की बात नहीं, पार्टी का कार्यक्रम है और उसमें अगर हम कोताही करें या लड़ने वाला कोताही करे तो दोनों का कहीं ना कहीं तो दोष है ना। तो हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। हम पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, जयप्रकाश के लिए पूरी मदद करेंगे, लोगों से वोट भी मांगेंगे। और मैंने इनको कहा है कि जहां ये समझते हैं कि मेरा इनके साथ जाना, क्योंकि मैं रोड शो वगैरह में तो इस उम्र में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग होगी उसमें आऊंगा मैं। और कहीं भी सिर्फ उचाना तक सीमित नहीं, जहाँ भी ये बुलाना चाहेंगे। क्या उम्मीद करें कि उचाना हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी लीड मिलने की जैसे पहले मिलती रही है? पहले कब मिली है पहले ये बताओ। एक उदाहरण से एक मेरा उदाहरण सुनो। मैं यहाँ 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, मेरा अपना हल्का, मैं यहाँ का 5 बार का मिले, तीनों बार मेरे को यहाँ दूसरे कैंडिडेट से कम वोट मिली। एक बार का ऐसा वाक़ा है जब 500 वोट सिर्फ फालतू मिली नारायण सिंह जी को, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और एक ऐसा जो 2019 का इलेक्शन है, वहाँ ब्रजेंद्र सिंह को 9000 से ऊपर की लीड मिली। बाकी तो यहाँ कांग्रेस को कभी लीड नहीं मिली। इस बार जो आप कह रहे हो उससे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। किसान वोट बैंक एक तरफ वोटिंग करता है, जैसे 2014 में जो संतरी पक्ष में थी, वो किसान वोट बैंक आज कांग्रेस के साथ है। वही मेरे कहने का तात्पर्य था, क्या वो किसान वोट बैंक है वो इस बार कांग्रेस के साथ एकमुश्त आएगा? किसान वोट बैंक की बात नहीं है, बात है फार्मर की। और फार्मर जो है वो किसी एसोसिएशन या यूनियन के नहीं, उसके अपने मन की ये बात है कि हमारे को इंसाफ नहीं मिला पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इसलिए हम इस व्यवस्था को बदलने का और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मदद करने का हमने फैसला, ये फैसला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है या कोई किसी एसोसिएशन का नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है भैया ना SKM का ये फैसला है कि कहीं भी इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको SKM मदद करेगा। विपक्षी दलों को उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाए दिए जा रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैं वहाँ भी बोला है मैंने, इस किस्म की कोई भी बात शोभनीय नहीं है और ये हमारे जो सामाजिक स्तर में एक किस्म की जो गिरावट आई है उसका प्रतीक है। मैं इस बात के पूर्ण तौर पे विरोधी हूँ और ऐसे आदमियों को राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे जो समाज में लोग महत्वपूर्ण खाप हैं, पंचायतें हैं, इनको चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और चुनाव में जिसका वोट जिसको देना दें। लेकिन ये इस तरह की बाधा डालना, विरोध भी, यानी उसका रूप अगर आप ये सोचो वायलेंट हो जाए वो, तो वो भी गलत है। ये हमारा सामाजिक रिश्तों का कहीं ना कहीं इसमें खटास आती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ किसी के साथ भी नहीं होना
चौधरी साहब जयप्रकाश जी को अपने हल्के से कितने वोटों से लगभग जिता के भेजने की? अब ये सवाल का जवाब मैंने इनको दे दिया, इनसे पूछो अब। सर 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 आप भी बता दें। सर कल रणजीत चौटाला दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जो हुड्डा के एंटी है वो मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह हो या कुमार सैलजा हो या किरण चौधरी, उसको लेकर। हाँ, अब भाई रणजीत सिंह जी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब अकेले मनोहर लाल जी के नाम से या मोदी जी के नाम से तो हरियाणा में वोट नहीं मिलती, तो इसलिए उन्होंने विपक्ष का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप नाम छोड़ो, कांग्रेस में आज जो भी है वो उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करे, और ऐसा करके ही कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी दिशा में मैं भी चाहता हूं कि प्रयत्न हम भी करेंगे और साथियों को भी कहेंगे कि वो इस दिशा में प्रयत्न करें। सर 10 साल केंद्र सरकार हो गई, लेकिन कोई भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, तो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसको लेकर क्या होगा? मैं बता दिया, मोदी जी अगर एक स्टैंड पे बने रहें तो शायद उनके नाम से वोट मिल जाए। अब हर रोज बदलते हैं कभी मंगलसूत्र है, कभी हिंदू मुस्लिम की एकता। अब ताज़ा खबर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आज से 10 दिन पहले कह रहे थे कि ये तो मुस्लिम समाज जो है इसको आरक्षण दे रहे हैं 15% काट के। ये सारी बातें उनकी एक तो सोच और एक उनके प्रति लोगों का जो एक झुकाव था वो खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो उनको लगता है कि कहीं बिल्कुल ना खत्म हो ना, इसलिए नया कोई नारा निकाल के लाते हैं। बाकी मोदी जी के नाम की वो 2019 में वोट थी, अब नहीं है। दूसरा ने कहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा वो अपने कांटे निकाल रहे हैं, श्रुति को टिकट नहीं दी, बलजिंदर सिंह को टिकट नहीं दी और कई टिकट उन्होंने कटवाई, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा करेंगे, मैं आपको इलेक्शन के बाद बात कर लेंगे।